हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑन एम क्योर्क। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। सब्जेक्ट साइंस, वर्कशीट नंबर 27, डेट है 10/9/2021, क्लास है 9th। तो आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू। टिश्यू हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। ओके, तो इससे पहले जिज्ञासा दीदी जो पूछ रही है उनको हम देखते हैं क्या है कि हाउ डू द सेल इन आवर बॉडी वर्क। तो मतलब जो सेल्स हैं वो हमारे बॉडी में कैसे वर्क करती है। एंड डू प्लांट सेल्स फंक्शन द सेम वे एज आवर सेल वर्क। जो इसमें ये भी पूछ रहे हैं क्या जो प्लांट सेल की जो फंक्शंस होते हैं क्या वो सेम होते हैं जो मतलब हमारे सेल्स जो वर्क करते हैं उन जैसे सेम होते हैं। तो ज्ञान जो है वो आंसर देते हो कहता है। ठीक है, इसको आगे ध्यान से सुनना। एज यू ऑलरेडी नो डैट एनिमल एंड प्लांट बोथ आर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो क्या हमें ये सब तो पता ही है कि जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब ऐसे कई सारे जो होते हैं सेल्स होते हैं। ठीक है, मल्टी होते हैं, मल्टी सेलुलर, इसलिए मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। ठीक है, दीज आर मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। ये जो है बहुत ही कई प्रकार के टाइप से के सेल से बने होते हैं। ऑल सेल्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन। कुछ सेल्स जो होते हैं वो कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं करते हैं ऐसा फंक्शन। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सेम फंक्शन आर कॉल्ड एज टिश्यू। मतलब सेल का एक ग्रुप जो सिमिलर मतलब स्ट्रक्चर में जो सिमिलर हो बट उनके परफॉर्मेंस और फंक्शन क्या हो सेम हो तो उसे क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू ऑफ कंबाइनिंग टुगेदर टू form an organ which are capable of performing a specialized function in their organism. Plant and animals both have different type of specialized tissue organ to perform specific function. तो प्लांट एंड जो एनिमल्स हैं वो इन दोनों के पास क्या होता है, अलग अलग टाइप की टिश्यूज़ होती है, ऑर्गन्स होती है जो परफॉर्म करती है स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब अलग अलग फंक्शन को करती है। ठीक है, कुछ जो होते हैं सेम होते हैं, कुछ अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू को हम यहाँ समझते हैं। तो एनिमल टिश्यू क्या होता है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट से दे रखा है। तो पहला पॉइंट है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एनिमल टिश्यू आर लिविंग। तो ज़्यादातर जो एनिमल टिश्यू के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। ठीक है, दे नीड मोर एनर्जी। इनको क्या होती है, एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। दे ग्रोथ इज़ बैलेंस्ड एंड कंट्रोल यूनिफॉर्म। मतलब ये जो होते हैं ये ग्रोथ करते हैं, जो बैलेंस होते हैं और अपने आप कंट्रोल करते हैं, यूनिफॉर्म में रहते हैं। ठीक है, अब प्लांट टिश्यू के बारे में देखते हैं। प्लांट्स डू नॉट शो लोकोमोशन। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द टिश्यू इन इस प्लांट आर टू प्रोवाइड सपोर्ट द प्लांट। ठीक है, जो प्लांट जो है वो कोई इनकी कोई एक स्पेसिफिक मोशन नहीं होती, मतलब कोई एक मूवमेंट नहीं होती इनकी। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द जो टिश्यू इनमें टिश्यू जो होते हैं प्लांट्स की जो टिश्यू होते हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। एक ही सपोर्ट प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से वो किसी मोशन में ना आए, बट वो हिल डुल सकती है एज एज अ एयर, मतलब जब उस एयर के कंटेंट में आए तो। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट है मोस्ट ऑफ दैम आर मेड ऑफ डेड सेल्स दस द ग्रोथ इन प्लांट इज रेस्ट्रिकेटेड टू अ फ्यू प्लांट ओनली। दे नीड लेस एनर्जी। मतलब प्लांट्स में क्या है कि लेस एनर्जी की जरूरत होती है जो डेड सेल्स होते हैं। लाइक जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सूखी लकड़ी हो गई तो इन सबको। ठीक है, अब थर्ड हो गया सम टिश्यू कीप ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट। तो कुछ टिश्यू जो होते हैं वो मतलब डिवाइड करके रखते हैं। ठीक है, मतलब जो प्लांट की लाइफ होती है उनको अलग अलग टिश्यूज़ में। ठीक है, अब जैसे इसमें जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू, तो ये अलग अलग है, तो इनकी अपनी अपनी लाइफ में ये क्या होता है, मेंटेनेंस करके रखते हैं अपने आप को। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है प्लांट टिश्यू कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 टाइप्स। तो प्लांट टिश्यू को हम ग्रुप करते हैं 2 टाइप्स में। एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो इन दोनों को समझते हैं। ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक प्लांट का एक चित्र भी बनाया गया है, तो इसे देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं एपिकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लैटरल मेरिस्टम। लैटरल मेरिस्टम मतलब जो मतलब स्टार्टिंग की जो मोटी सी डाली होती है वो, फिर जो इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होती है जो मतलब उन्हीं मतलब सीधी सी जो होती है, मतलब वुड जो होती है ना वो, उसमें जो थोड़े छोटे छोटे स्केचेस होते हैं ना, तो वो इन कैलरी इनक्लेयरली मेरिस्टम होता है। और एपिकल मेरिस्टम जो टॉप वुड होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, एपिकल मेरिस्टम। ओके,
समझते हैं इसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। तो प्लांट्स ग्रो थ्रू सर्टेन स्पेसिफिक पार्ट ओनली, इट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द डिवाइडिंग टिश्यू, दीज टाइप ऑफ टिश्यू आर कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इन इस टाइप के टिश्यू क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। जो अलग तो जो मतलब एक प्लांट है, ठीक है, तो उसमें क्या टिश्यू ना अलग अलग डिवाइड है उसमें, ठीक है। एक जो है वो जैसे लीव में हो गया, कोई फ्लावर में होगा, कोई वुड में होगा, कोई स्टीम में हो गया, ठीक है। अलग अलग तरह के टिश्यूज है उसमें जो डिवाइड हो रखे हैं उस प्लांट में, ठीक है। तो उसी को मेरिस्टेमेटिक कहते हैं, ओके। बट वो क्या है कि एक ही प्लांट है प्रेजेंट है बट अलग अलग वे में, ठीक है। तो उसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, ठीक है। दीज टिश्यू हैव द एबिलिटी टू कीप ऑन डिवाइडिंग। तो ये जो टिश्यू है इनकी जो ये एबिलिटी होती है कि मतलब अपने आप को डिवाइड करके भी रख सकते हैं। और दे आर ऑफ 3 टाइप। तो इनके 3 टाइप होते हैं, जैसे एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। तो एपिकल मेरिस्टम किसे कहते हैं, तो इट इज़ प्रेजेंट इन द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट टिप्स ऑफ रूट एंड स्टीम एंड कॉजेज इंक्रीज इन द देयर लैंड। तो एपिकल मेरिस्टम में क्या होता है कि जो टिप्स होती है ना रूट और स्टीम की, तो ये मतलब इसको इंक्रीज करती है, ठीक है, इनकी लेंथ को इंक्रीज करती है। तो ये अलग टाइप की टिश्यू होगी, ठीक है, टॉप लेवल की टिश्यू होगी। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होता है, तो दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स। तो लीव्स के बेस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बीचों बीच प्रेजेंट होते हैं, ओके। और इंटरनोड्स ऑफ द ट्विंग्स, और ये क्या होते हैं, नोट्स होते हैं छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे टाइप के डब्बे जैसे होते हैं नोट्स, ठीक है। अब लैटरल मेरिस्टम क्या किसे कहते हैं, ग्रोथ इन द ग्रिट ऑफ द स्टीम और रूट इज ड्यू टू लैटरल मेरिस्टम टिश्यू कैम्बियम, ओके। तो अब सिंपली अब आके देख लेते हैं, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो पहला है कि द सेल्स आर हाईली एक्टिव, दे कीप ऑन डिवाइडिंग। जो ये जो होती है हाईली एक्टिव होती है और क्या होती है अपने आप को डिवाइड करके भी रख सकती है, ठीक है। सेकंड जो है दे हैव अ लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म, इसके पास मतलब साइटोप्लाज्म होती है। एंड थिन सेल वॉल, कुछ थिन सेल मतलब पतली सी सेल वॉल भी होती है। एंड सेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। थर्ड जो है दे डू नॉट हैव वैक्यूल्स, वैक्यूल्स नहीं होते, ठीक है, वैक्यूल्स नहीं होते इसमें, ठीक है। अब देखो इसी वर्कशीट से रिलेटेड यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए गए, तो इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इनके आंसर आगे राइट करते हैं आगे हम। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर टिश्यू, ठीक है। सिंपली भाषा में हम यहाँ लिख देंगे टिश्यू की डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ सेल आर नॉन एज टिश्यू, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसे हम वर्कशीट में देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, ओके। क्या बोला है कि राइट टू डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। तो फिर भी हमने पीछे पढ़ा था प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। तो ये एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू, तो ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल और टिश्यू और प्लांट टिश्यू के बीच में 2 डिफरेंस आप लिख देंगे यहाँ से, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वेयर आर देयर लोकेटेड इन प्लांट, ठीक है। तो अभी हमने 3 मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ा था। तो आंसर इसका सिंपली देख लेते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसके बाद इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी गई है और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ से आप इसे राइट कर लेंगे क्योंकि सर अभी हमने रीड किया था, ठीक है। अब इंटरकैलरी मेरिस्टम ये भी हमने भी रीड किया था, 2 हो गए। और थर्ड लास्ट जो था वो क्या था, लैटरल मेरिस्टम, ठीक है। तो यहाँ से इसे राइट कर लेंगे कि कहाँ पर ये पाई जाती है, फाउंडेड होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी हमने पीछे पढ़ा था, द सेल्स आर हाईली एक्टिव, दे कीप ऑन डिवाइडिंग। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका। सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि दे डू नॉट हैव वैक्यूल्स, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। तो ये थी हमारी आज की 9th की साइंस की वर्कशीट जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।